हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 3 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और ये 4 फरवरी 2025 के शिफ्ट 3 का पेपर है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10, 11, 13, 17, 25 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 40, 43, 41, 42। तो आइए देखते हैं। हम लोग इसका डिफरेंट निकालते हैं। तो 10 और 11 का अंतर कितना है? 1। 11 और 13 के बीच 2। 13 और 17 के बीच 4। और 17 और 25 के बीच कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। तो देखिए, ये डबल हुआ, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, तो 8 का 16 होगा। तो आप 25 में जब 16 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 41, ऑप्शन 3। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? नोट, भिन्न समूह व्यंजनों, स्वरों की संख्या या अक्षर समूहों में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई 3 एक जैसा है लेकिन एक डिफरेंट है। हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं। इसके आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद होने चाहिए। मतलब ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। आपको ये पोजीशन याद होनी चाहिए। जेड 26 नंबर पे आता है। तो देखिए, क्यू, क्यू किस नंबर पे आता है? आप कहेंगे 17। जेड किस नंबर पे आता है? आप कहेंगे 26। और के किस नंबर पे आता है? आप कहेंगे 11। ओके। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं। नहीं, आप इनका अंतर देख लीजिए। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। सेकंड नंबर एन, एन का कितना होता है? 14। वाई, वाई का कितना होता है? 25। और जे, जे का कितना होता है? आप कहेंगे 10। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 सी, सी का कितना होता है? आप कहेंगे 3। एन, एन का कितना होता है? आप कहेंगे 14। और वाई, वाई का कितना होता है? आप कहेंगे 25। ऑप्शन डी। तो देखिए डी क्या कहता है। टी, टी कितने पे आता है? आप कहेंगे 20। ई, ई कितने पे आता है? आप कहेंगे 5 नंबर पे। पी, पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। उम्मीद है आपको सबको याद होगा। चलिए इनका डिफरेंट निकालते हैं। तो 17 और 26 में कितने का अंतर होता है? आप कहेंगे 9 का। 26 और 11 में कितने का अंतर होता है? आप कहेंगे 11 का। ओके। आप ये नहीं कह सकते कि 15 का अंतर है। 26 और 11 में 15 का अंतर है। भाई ये ABCD है। अब देखिए, जेड 26 नंबर पे आता है और 11 के 11 नंबर पे आता है। आप जेड से जाएंगे ABCD, तो आप गिनेंगे तो 11 होगा। ओके। ये वाला ऑप्शन देखिए, 3 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 11 का अंतर है। 14 और 25 के बीच में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 11 3 14। और आप इसको कहेंगे कि 11 का ऑप्शन है। ओके। थर्ड इसको देखेंगे, 14 और 25 के कितने का अंतर है? आप कहेंगे कि इसमें 11 का अंतर है। ओके। और 25 और 10 में कहेंगे कि आप भी कहेंगे ये 11 का अंतर है। 25 और 10 के बीच में आप 15 का अंतर नहीं कहेंगे। भाई ये 25 जेड है। जेड से आप जे में जाएंगे तो कितना होगा? ABCDEFG, आप जोड़ लीजिए, 11 होगा। ऑप्शन डी। 20 और 5 में कितने का अंतर है? तो देखिए, 26 तक 6 और ये 5, 11। आप 15 नहीं कहेंगे। ये 20 टी है। टी से देखिए, TUVWXYZABCD, तो कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 5 से 16 के बीच में देखेंगे तो कितना का अंतर है? आप कहेंगे 11 का अंतर है। तो अब एक बार देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा। हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 11 11 है, यहाँ पे भी 11 11 है, यहाँ पे भी 11 11 है, लेकिन ये 9 11 है। यानी ऑप्शन ए आपका सिंगल है, मतलब ये दूसरे टाइप का है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। एक पासे के फलकों पर KASNT और I अक्षर अंकित है। दिए गए चित्रों में पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। के विपरीत कौन सा होगा? आपने लूडो छक्का तो खेला होगा कि एक के विपरीत ये होता है, 2 के विपरीत ये होता है। तो वही पूछ रहे कि भाई ये छक्का है, ठीक, गोटी वाला। तो इसमें पूछ रहे कि के विपरीत कौन सा होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ऐसा होता क्यों है। तो जब भी विपरीत पूछे कि के विपरीत कौन सा होगा या किसी के भी विपरीत, तो जो वर्ड
रिपीट रहते हैं हम उसी को आंसर मानते हैं। तो अब देखिए ए यहाँ पर भी आया, ए यहाँ पर भी आया, तो ए रिपीट है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? ये ट्रिक है। जो पूछेगा जो रिपीट होगा, देखिए कोई भी वर्ड पूछे जो रिपीट होगा वही आंसर होता है। ए रिपीट है, ए हो जाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। भाई कहेंगे कि भाई मुझे ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट चाहिए, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए आपको पता होगा कि छक्का है तो एक गोटी के पास 4 अंक होते हैं, मतलब एक अंक के पास 4 अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक, ए के पास में क्या है, एन सटा हुआ है, एन सटा हुआ ए से। आप लूडो छक्का में देखते हैं ना, सटा होता है, ए एस से सटा हुआ है, ठीक। उसके बाद एक यहाँ से भी सटा होगा और एक यहाँ से भी सटेगा, यहाँ पे भी कोई डिजिट होगा, यहाँ पे भी कोई डिजिट होगा। अब इस पासे में देखिए ये बोल रहा है कि टी ए से सटा हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ए एन से सटा हुआ है, ए एस से सटा हुआ है, ये बोल रहा है टी ए से सटा हुआ है और आई ए से सटा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पासे को इस पासे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे, टी ए से सटा हुआ है तो हम टी इस पासे में जहाँ भी रखेंगे वो ए के पास रखेंगे ताकि सटा रहे। चलिए इमेजिन कर लीजिए कि आपने टी को यहाँ पे रख दिया, ओके। आई आई भी ए से सटा हुआ है तो आप आई कहाँ रखेंगे, एक ही स्थान बचा, ये यहाँ पे आपने आई रख दिया। अब बताइए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, इसके बगल में आई है, इसके बगल में टी है। अब एक ही जगह बचा, वो भी इसके नीचे बचा, ए के विपरीत में बचा। तो एन के विपरीत में कौन सा होगा, तो वही जो आपसे ऑप्शन में पूछा था, के बचे तो के आपका नीचे हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये आपकी सीरीज दी गई है, टी के एफ यू जे जी वी आई एच डब्ल्यू एच आई। अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद है तो आप मुंहजबानी भी कर सकते हैं कि टी का 20, 20 एक 21, 21 एक 22, 22 एक 23, 23 एक 24, एक्स शुरू का, एक्स ऑप्शन 2 है। तो लेकिन भाई सबको नहीं याद होगा तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। टी टी का होता है 20, ओके ओके। के का कितना, नहीं एक मिनट देखिए, 1 सेकेंड, हाँ देखिए टी का होता है 20, के का कितना होता है आप कहेंगे 11 होता है, जी एफ का कितना होता है आप कहेंगे 6 होता है, ओके। अब नीचे वाले को देखिए यू का कितना होता है, आप यू का कहेंगे कि यू को होता है 21, 1 सेकेंड सॉरी, यू का 21 हो जाएगा। जे का कितना होता है आप कहेंगे 10, जी का कितना होता है आप कहेंगे 7, ओके। नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, भी का कितना होता है आप कहेंगे 22, आई का कितना होता है आप कहेंगे 9, एच का कितना है आप कितना कहेंगे 8। आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या हो रहा, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन भाई एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 23 का कितना होता है 23, अगर आप हो गया तो आप स्किप कर सकते हैं। एच का कितना हो गया 8, और आई का कितना हो गया आप कहेंगे 9। अब आप देख सकते हैं सीरीज में पूछा है कि आगे क्या होगा, तो यहाँ पर आप बताने कि यहाँ पर क्या होगा। आप देखिए 20 था, 20 से 21 हुआ, 21 से 22 हुआ, 22 से 23 हुआ, और 23 से 24 होगा। 24 को एक्स होता है तो आप एक्स लिखेंगे, सॉरी एक्स, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगले देखिए 11, 10, 9, 8, एक एक माइनस चला तो यहाँ पे भी -7 होगा। 7 का कितना होता है जी, तो यहाँ पे होगा जी। देखिए जी ऑप्शन फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए 6, 7, 8, 9 तो आगे होगा 10, 10 का होता है जे, तो एक्स जी जे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये पूरी एक श्रृंखला है और श्रृंखला में इस पद को गायब कर दी गई। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं कि सब में एरो दिया है तो हम एरो को पहले काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने हैं 6 हैं, आप कहेंगे किसमें 6 हैं, ओके। इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे 5 है। इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3,
4, तो आप कहेंगे कि इसमें 4 है। ओके, 1 2 3, आप कहेंगे इसमें 3 है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं, 6 5 4 3, तो यहाँ पर 2 होगा, तो 2 किस में है, 1 2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है। तो भाई देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे कि कौन सा सही होगा, मतलब ये दोनों तो गलत हो गया। अब देखिए, ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज है। ये कौन सी है, तो ये एंटी क्लॉक है। फिर ये कौन सी है, ये क्लॉकवाइज है। फिर ये देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, तो इसको देखेंगे तो ये क्लॉक होगा, मतलब आपकी ऑप्शन डी। अब देखिए कहने का क्या मतलब, ये ऐसे घूम रही थी, सॉरी ऐसे जा रही थी इधर की तरफ, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन की ये वाला किधर का जा रहा है, ये वाला जा रहा है आपके इधर की तरफ, मतलब ये उल्टी दिशा में जा रहा है, ये उल्टी दिशा में जा रहा है। ठीक, देखिए ऐसे अगर कोई चीज़ चलती है ना ऐसे, तो उसको सीधा कहते हैं, और ऐसे अगर कोई चीज़ चलती है ना तो उल्टी चलती है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे चल रही है, सीधा चल रही है। ठीक, ये कैसे चल रही है, ये उल्टी चाल चल रही है, ये बस चाल बता रहा हूँ, गलत नहीं है, ये उल्टी चाल चल रही है। ठीक, ये कैसे चल रही है, ये सीधा चाल चल रही है। ठीक, ये बस सही गलत का मतलब अब तरीका समझाना है। ये कैसे चाल चल रही है, ये उल्टी चाल चल रही है। ठीक, तो एक बार सीधी चली, एक बार उल्टी चली, एक बार सीधी चली, एक बार उल्टी चली, तो फिर सीधे चलेगी। सीधा का मतलब कि ऐसे चलेगी, और ऐसे में कौन सी चल रही है, ये वाली चल रही है। तो ऑप्शन डी आपकी सही हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसमें यह आकृति मैच करती है। याद रहे, आप आकृति को घुमा नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ऐसे सीधी एक लाइन है, इसमें तो सीधी लाइन है ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें भी कहीं लाइन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचे बी और डी। ओके, इसमें देखिए बीच में यहाँ पे आके ये ऐसे एक सिंबल बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप कहेंगे कि आप ये ऐसे आके एक सिंबल बनाते हैं। ओके, और आप यहाँ पे भी कहेंगे कि यहाँ पे एक आके ऐसे सिंबल। अब बताइए कौन सा रियल लग रहा, ये वाला सही लग रहा कि ये वाला, दोनों में भी सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन डी वाला है। इसमें लंबा है और नीचे आके छोटा में मुड़ा है, यहाँ पे भी ये लंबा है छोटा में आके मुड़ा है, और यहाँ पे जितना लंबा है उतना ही मुड़ा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में यही था ना भाई, ठीक, यही तो था क्वेश्चन में आपका, ये सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। शर्ट, कॉटन, डेनिम। अब एक बात बताइए, डेनिम, आपने डेनिम का नाम सुना होगा, भाई मैं डेनिम जैकेट चाहिए, मुझे डेनिम शर्ट चाहिए। तो डेनिम एक कपड़े का नाम है कि भाई मुझे शर्ट चाहिए लेकिन वो डेनिम कपड़े का बनाओ, मुझे डेनिम शर्ट चाहिए। ठीक, काटन, काटन भी एक कपड़े का नाम है। आपने सुना होगा गांव में लोग या जो गर्मी के क्षेत्र में आदमी काटन का कपड़ा पहनते हैं, और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये बीच वाला क्या है आपका, ये शर्ट है। ओके, ये आपका काटन है और ये आपका डेनिम है। यानी कुछ शर्ट काटन के भी होते हैं, कुछ शर्ट काटन के भी होते हैं, और कुछ शर्ट डेनिम के भी होते हैं। तो आपका शर्ट बीच में आएगा। उम्मीद है आप समझ में होंगे। कुछ शर्ट काटन के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कुछ शर्ट डेनिम के होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब कुछ ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कहना चाहता है 8 नंबर। 7 व्यक्ति GHIJKL और M एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। ये एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर के सम्मुख, यानी सब इधर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ओके,
देखिए ये दिशा इसलिए बताता है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो आपका इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एम के दाएं कोई नहीं बैठा है, एम के दाएं कोई नहीं बैठा है। एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। जी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे एल के ठीक दाएं बैठा है। आई और जे के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? एम के दाएं कोई नहीं बैठा है, मतलब सब ऊपर दिख रहा है। तो एम के दाएं इधर कोई नहीं बैठा है। ओके, एम के दाएं कोई नहीं बैठा है। एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और ये के। ठीक, यहाँ पे के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति, के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो देखिए एच, के और एच के बीच में 2 व्यक्ति है। आप कहेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति और यहाँ पे आपका के एच बैठे। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एच यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो दोनों लोग की बात सही है, यहाँ पे भी के और एच के बीच में 2 लोग हैं, यहाँ पे भी के और एच के बीच में ये 2 लोग हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला पहले 7 व्यक्ति, एम का स्थान तो फिक्स हो गया। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इधर हम बैठाते हैं तो छठा, सातवां, 8 व्यक्ति हो जाते हैं। और लेकिन क्वेश्चन में बोला 7 व्यक्ति, इसलिए एच को हम यहाँ बैठाएंगे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे। जी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए जी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे भी कोई बैठेगा, सातवां यहाँ पे भी कोई बैठेगा। और बोल रहे हैं कि जी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर एल को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा जी यहाँ बैठेगी। एल को यहाँ बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे बैठेगी। यानी एल को यहाँ बैठाओ या यहाँ बैठाओ, कन्फ्यूजन। तो आगे बढ़िए, जे एल के ठीक दाएं बैठा है, जे एल के बीच ठीक दाएं बैठा है। इतना तो कन्फर्म हो गया कि आपकी जी यहाँ पे बैठेगी या यहाँ पे बैठेगी। इतना तो कन्फर्म हो गया ना आपका, जी यहाँ बैठेगी या यहाँ बैठेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जे एल के ठीक दाएं, तो यही 2 जगह बचा। तो आप यहाँ पे जे बैठाइए, सॉरी, जे एल के ठीक दाएं। तो यहाँ पे जे बैठेगा आपका और यहाँ पे एल बैठेगा। अब देखिए जे एल के ठीक दाएं हो गया ना, हो गया। अब यहाँ से पढ़िए, जी एल के बाएं से तीसरे। तो एल यहाँ पे, तो इसके बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ आपका जी बैठ गया। बचा ये अवस्थान। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको बैठा दो। जी हो गया है, एच हो गया है, आई नहीं हुआ है, तो आई यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, आई और एच के बीच कौन बैठा है? तो आई और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बोल रहे हैं। तो आप देखिए 1 सेकेंड, आई और एच के बीच में 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। ऑप्शन है 3 लोग। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग नहीं था, आपको समझाने में बस टाइम लगा, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रम से बाएं से दाएं रखे जाने वाले अक्षरों को दर्शाने वाले विकल्प को चुनें जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। पहला क्या बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक ए लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए सी लिखा रहेगा, यहाँ पे डी लिखा रहेगा। फिर दूसरी खाक आती है तो यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे। देखिए क्या होता है, किसी में कॉमन चलता है, यानी पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। एक में क्या चलता है, यहाँ का पहला यहाँ के दूसरे में चला जाता है, यहाँ का दूसरा यहाँ के तीसरे में चला जाता है, यहाँ का तीसरा यहाँ के चौथे में चला जाता है और यहाँ का चौथा यहाँ के पहले में आ जाता है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पहले का पहले में ही रहता है, दूसरे का दूसरे में ही रहता है, तीसरे का तीसरे में। यही 2 टाइप इसके बनते हैं। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों टाइप में से कौन सा होगा, क्या सीरीज बढ़ रही है या वही सीरीज है। मतलब यहाँ पे 1 थी तो आगे बढ़ के 2 गया, या 1 थी तो 1 पे ही 1 रहा। तो आपने जब देखा तो आपको लगा TQOUOPTTO, आपने देखा कि भाई वर्ड में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, सब वर्ड वैसे कि वैसे ही है। मतलब +1 नहीं हो रहा, बस बांट रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे, पहले आप काउंटिंग करेंगे। तो आप काउंटिंग के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बने। 20 का मतलब या तो 4 का पेयर बनता है या 5 का पेयर बनता है
इन्हीं दोनों में से कोई एक बनता है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गई। देखिए समझना बेसिक से ही पड़ेगा। अब 4 का बनेगा या पी का बनेगा, 4 का बनेगा या 5 का बनेगा, ये हम कहाँ से सोचें। देखिए एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। आपने देखा कि एक पी बन रहा है, चलो। आपने देखा कि एक टी भी है, चलो। आपने देखा कि एक यू भी है, चलो। आपने देखा कि एक ओ भी है, चलो। आपने फिर क्या देखा, क्यू हो गया, टी हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। आपने देखा कि टोटल 5 लेटर आए हैं। 5 लेटर का मतलब कि एक एक लेटर भी लेंगे भाई तो हमारा 5 हो रहा है, मतलब ये 5 5 की सीरीज चल रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखो भाई ये समझाने के लिए, अब आप देखो 1 2 3 4 5 ओ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5, सबको 5 5 भागों में हम डिवाइड कर दिए। अब देखिए पी का यहाँ पर भी पी जाएगा तो यहाँ पर पी हो जाएगा, यानी आपका तीसरा जो खाका था यहाँ पे पी होगा। यहाँ पे तीसरा खाका यू है, नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा खाका यू है, सॉरी 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 1 सेकेंड। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। आपने 5 5 का तो बना दिया था ना सीरीज कि ये 2 2 4 1 5, ओ तक 5, ओ के बाद यानी पी से लेके यहाँ तक 5, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आपने देखा कि आपको कौन सा करना है। यहाँ पे दूसरा नंबर गायब है तो यहाँ के दूसरे से देखिए, यहाँ पे दूसरा कौन सा है, पहला पी दूसरा क्यू, यानी यहाँ पे क्यू आएगा। क्यू यानी क्यू से शुरुआत, क्यू से शुरुआत ये हो सकता है। ये टी से शुरुआत है, ये नहीं होगा। ये भी टी से शुरुआत है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ये दोनों तो काट दीजिए। सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे मतलब थर्ड नंबर पे यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ के थर्ड नंबर से पूछे क्या हो भाई, तो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी होगा। तो देखिए थर्ड नंबर टी, थर्ड नंबर यू है, सॉरी ब्लैंक में नहीं है, सेकंड नंबर है। और ऐसे तो तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर यहाँ पे टी है, टी यहाँ पे आ जाएगा। तो ब्लैंक में सेकंड नंबर टी, यहाँ पे भी सेकंड टी है, यहाँ पे भी सेकंड टी है, ठीक। थर्ड वाले पे देखेंगे, थर्ड वाला मतलब ये यहाँ पे क्या है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा ये चौथे पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखेंगे चौथे पोजीशन पे क्या है, तो पहला पोजीशन दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे यू पोजीशन है जो यहाँ पे आ जाएगा। और ब्लैंक में ये तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे यू ये रहा, ये ओ है, तो ये गलत, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम एक बार और बता देते, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही मेथड था अपना। यहाँ पे जो पहला होगा यहाँ पे भी पहला होगा, यहाँ पे भी पहला, यहाँ पे जो सेकंड होगा वो भी यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे जो थर्ड होगा यहाँ पे भी थर्ड होगा, यहाँ पे भी थर्ड, बस वही था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि शब्द को यदि शब्द के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए कहने का क्या मतलब है, इसको विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कहने का क्या मतलब है। इसको सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा हो जा सकता है। चलो हम डायरेक्ट ही करते हैं। भी ए आर आई, वैसे नंबर से करके तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, इसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। VARI, A BBLLE सब हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक। अब इसको कह रहे हैं विपरीत में लिखने के लिए। विपरीत का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। आप वही नंबर में काउंटिंग करेंगे तो आपका दिमाग डायरेक्ट चला जाता है कि हाँ भाई आर 18, भी 22, 22 से बड़ा कोई नहीं है, तो सबसे पहले भी आएगा। अब ऐसे हमें देखना पड़ता है कौन सा बड़ा, तो आप नंबरिंग कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है। सेकंड नंबर पे आर होता है, आर होता है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, ओके। उसके बाद कौन सा आता है, तो आप कहेंगे एल, एल आता है 12 नंबर पे। एल के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे आई, आई आता है आपके 9 नंबर पे, तो आई हो जाएगा। इससे छोटा ये है, आई से छोटा क्या है, तो आप कहेंगे ई है, ई आता है आपके 5 नंबर पे, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ई से छोटा क्या है, तो आप कहेंगे कि बी है,
तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अब बी से छोटा क्या है, तो 2a है, तो एक a और एक a। यही कहने का मतलब था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, विपरीत, तो हमने विपरीत कह दिया, पहले सबसे बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा। अब बोल रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब बदला नहीं है। तो आप खुद देखिए, भी का बदला है, नहीं बदला है, मतलब एक, ए का बदल गया आर हो गया, आर का बदल गया एल हो गया, आई का नहीं बदला है, ये बदल गया है, ये नहीं बदला है, 3, ये बदल गया, ये बदल गया, तो 3 ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदली। तो वही पूछो कि कितनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो 3। और ऑप्शन थ्री में 3 है, तो ये सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भाई इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जगह की कमी होती है। इसमें दिया है कि ए प्लस अर्थ का ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, मतलब माइनस का अर्थ पुत्री, गुणे का अर्थ पुत्र, भागक का अर्थ भाई है। तो इस समीकरण को हमें बताना है और सॉल्व करना और बताना है कि एफ का सी से क्या संबंध है। तो चलो भाई देखते हैं पी वाई की विधि सनी में क्या है। सी माइनस डी, माइनस का अर्थ क्या होता है, पुत्री, यानी पहले वाला ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाला दूसरे का है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे होगा सी डी की पुत्री है। जो सी है, सॉरी, आप कहेंगे कि जो सी है वो किसकी पुत्री है, तो आप कहेंगे डी की। देखिए ये नीचे का एरो का मतलब होता है कि उससे छोटे पद में है, जैसे पुत्र, भतीजा, भतीजी, समान में रहेगा तो मतलब भाई बहन, और ऊपर का एरो बना रहेगा तो मतलब कि बड़ा रिश्ता, जैसे चाचा, मामा, पिता उम्र के, और दोनों ओर का ऐसे तीर बना रहेगा मतलब शादीशुदा। यहाँ पे भागा है, भागा का सिंबल क्या होता है, भाई, ए बी का भाई है, यानी डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब स्त्री। ओके, उसके बाद आता है गुड़े, गुड़े का अर्थ होता है पुत्र, ए बी का पुत्र है, यानी ई एफ का पुत्र है। भाई यहाँ पे तो जगह की कमी पड़ गई, इसको हम कैसे मैनेज करें, चलिए ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, ई एफ यानी ई एफ का पुत्र है। ओके, अब क्या दिया है, एफ प्लस जी, प्लस का मतलब होता है माता। लो भाई और ऊपर चला गया, भाई और ऊपर चला गया, ए बी का पुत्र है, एफ ई एफ का पुत्र है, प्लस जी मतलब ए बी की माता है, एफ जी की माता है, एफ जी की माता है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस मतलब सॉरी, माइनस मतलब स्त्री। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा है, तो एफ का सी से क्या संबंध है, जो एफ है इसका सी से क्या संबंध है, इसका पिता, ठीक, पिता का भाई, और पिता के भाई की माता दादी हुई, यानी पिता की माता। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए भाई ये इसका पिता हो जाएगा, ये पिता का भाई है, और भाई की माता क्या होती है, पिता के भाई की माता खुद की दादी होती है, यानी पिता की भी माता। तो ऑप्शन सेकंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक विशेष कुट भाषा में टी डी जेड एम को 8, 24, 2, 15 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और के आर आई एम को इतने में किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में इसका मतलब क्या है, तो देखिए हम इसको डिकोड करते हैं। टी का कितना होता है, तो आप कहेंगे 20। ओके, डी का कितना होता है, आप कहेंगे 4। ओके, जेड का कितना होता है, आप कहेंगे 26। ओके, एम का कितना होता है, आप कहेंगे 13। ओके, इसको इसके रूप में किया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि 8, 14 को 24, 2 को 2, और 15 को 15। आप एक चीज़ कॉमन याद देखिए, 20, 8, 28 जोड़ने पे 28 हो रहा है, 24, 4, 28 जोड़ने पे 28 हो रहा है, 26, 2, 28, 15, 13, 28, मतलब दोनों का योग 28 हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब पूछा है, ठीक, जोड़ने से क्या मतलब हो रहा है, 28 हो रहा है। ओके, हमारे पास जगह की कमी नहीं थी इसलिए मिटा दी। अब यहाँ पे देखिए एच, एच का कितना दिया है, 8, इसमें हम क्या जोड़े कि 28 हो जाए, तो 20 कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 22 है गलत, यहाँ पे 19 है गलत, यहाँ पे 30 है गलत, यहाँ पे 20 है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे ए है, ए का होता है 1, यहाँ पे आप 27 जोड़ेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू है 23, 23 का होता है 23, डब्ल्यू का 23 होता है, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा।
यहाँ पे पी है, पी का होता है 16, तो यहाँ पे 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 1 सेकेंड, थोड़ा फिर बैठे बैठे पैर में वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ब्लड नहीं रुक जाता है तो झिनझिनी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सभी पायल मोजे, सभी पायल, ये पायल है, ठीक, ये पायल है। अब क्या करें, सभी पायल मोजे हैं, सभी पायल मोजे। आप देखिए सभी पायल मोजे के अंदर आ गया ना, तो सभी पायल मोजे हैं। सभी मोजे चपटे हैं। अब इसने देखिए क्या बोल दिया, ये जो सभी मोजे हैं ये चपटे हैं। अब देखिए सभी मोजे चपटे के अंदर आ गया ना। अब ये बोल रहा है कुछ चपटे पतलून है। ओके, कुछ चपटे पतलून है, हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, सभी पायल चपटे हैं, तो देखो हाँ भाई ये पूरा चपटा है और ये पायल है, तो सभी पायल चपटे के अंदर ही है, तो पहला निष्कर्ष सही है। ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड देखिए, कुछ पतलून पायल है, ये पायल है भाई और ये पतलून है। ओके, अलग अलग है भाई, ये अलग अलग है, तो ये गलत। तो निष्कर्ष बस एक सही हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपका 14 क्या कह रहा है, BIGS को इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है और SING को 9432 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में एन का क्या कोड क्या है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, टाइमिंग आप बहुत बचा सकते हैं। इसने एन का पूछा है ना, आप देखिए कि किस में एन नहीं है, आप कहेंगे इसमें एन है, मतलब इसमें से ही कोई आंसर है। आपने कहा इसमें एन नहीं है, मतलब इसमें से आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसमें 4 5 9 3, 4 4 दिया है, इसमें से आंसर हो ही नहीं सकता। तो भाई ये तो यही है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 भी दिया है, 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 9 में भी दिया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 2 इसमें नहीं दिया है और 2 इसमें दिया है, तो ऑप्शन यही बचा, तो आपका यही सही हो जाएगा। जिसमें नहीं दिया रहता है उसी को पहले सेलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहते हैं भाई, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो आपको बताना है कि भाई 65 86 114 149 191, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, पहले आप डिफरेंट निकालिए। 65 और 86 के बीच में निकालेंगे तो आपका 21 आएगा डिफरेंट। ओके, 86 और 114 के बीच में निकालेंगे तो आपका 28 डिफरेंट आएगा। 128 सॉरी 114 और 149 के बीच में अगर आप डिफरेंट निकालते हैं तो 20 और 29, 29 6 29 6 35, तो यहाँ पे 35 का डिफरेंट आएगा। 149 और 191 के बीच निकालते हैं तो 50 मान ले तो ये होता है 41 41 1 42, ये डिफरेंट है। अब देखिए ये क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 7 का सीरीज बन रहा है, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, तो अब होगा 7 7 49। तो यहाँ पे 49 ऐड कीजिए 191 में, तो 191 में हम 49 को ऐड करते हैं तो 910 हासिल 1, 9 4 13 13 1 14 हासिल 1 और 1 1 2 240, तो ऑप्शन सेकंड 240 आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MLTA का संबंध QHXW से एक निश्चित तरीके से है, उसी प्रकार LNVB का संबंध PJZX से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में इसका संबंध किससे है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, एम का कितना होता है, आप कहेंगे 13,
एल का कितना होता है, आप कहेंगे 12, टी का कितना होता है, आप कहेंगे 20, ए का कितना होता है, आप कहेंगे 1। ओके, इसका संबंध इससे है, तो आप क्या करेंगे, क्यू का कितना होता है, आप कहेंगे 17, एच का कितना होता है, आप कहेंगे 8, एस का कितना होता है, आप कहेंगे 24, डब्ल्यू का कितना होता है, आप कहेंगे 23। तो आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, आप कहेंगे 13 से 17 हो गया, मतलब +4 हुआ है। ओके, 12 से 8 हो गया, मतलब -4 हुआ है, 20 का 24 हो गया, यानी +4 हुआ है, और ये 1 से 30 था, -4 हुआ। आप कहेंगे आप कैसे -4, देखिए, एक का मतलब होता है ए से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ए गया, ए से नीचे जाएंगे तो जेड गया, जेड से नीचे वाई गया, वाई से नीचे एक्स गया, बचा आपका 23। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ए का मतलब 1 होता है ना, आप 26 में इसको ऐड कर दीजिए, तो 26 से 1 27, 27 में से आप 4 घटाएंगे तो 23 बचा, यानी +4 -4 +4 -4, प्लस से शुरू हो रहा है। अब हमें बताना है इसका, तो इसका क्या होता है, देखिए, सी का कितना होता है, आप कहेंगे 3, डब्ल्यू का कितना होता है, आप कहेंगे 23, ओ का कितना होता है, आप कहेंगे 15, एन का कितना होता है 14। ओके, तो आप देखेंगे अब ये +4 था, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, और 7 का कितना होता है, आप कहेंगे जी सब में है। ठीक, आगे चल के -4 हो रहा है, यानी 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 19, 19 का होता है एस, जी के बाद एस, जी के बाद ए है गलत, जी के बाद एस है, जी के बाद एस, जी के बाद एस, आगे चलेंगे +4 हो रहा है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 का होता है फिर एस, यानी जी डबल एस, तो जी डबल एस नहीं है गलत, जी डबल एस नहीं है गलत, ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिर -4 हो जाए, तो 14 में से 10 जाएगा तो 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 का होता है जे, तो जी डबल एस जे, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित समीकरण में यदि माइनस और भागों को परस्पर बदल दिया जाए और गुणे और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, 8, 8 का तो भाई 8 ही हो जाएगा, प्लस प्लस को भाई गुणे से बदल दिया गया है, तो गुणे 63। ओके, माइनस माइनस को भाग से बदल दिया गया है, तो भाग यहाँ पे 7। ओके, यहाँ पे गुणे गुणे को भाई प्लस से बदल दिया गया है, तो +7। ठीक, अब आता है भागा, भागा को माइनस से बदला गया है, तो -9। इसी को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो भाई सबसे पहले हम भाग सोल्व करते हैं, तो 7 से ये 63 कटेगा कितने बार में, 9 बार में, फिर गुणा आता है, तो 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 बटे 72। ओके, उसके बाद इसमें 7 जोड़ेंगे तो 72, 7 7 9, और इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो आपको हो जाएगा 70, ऑप्शन 4 70। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई साहब क्या कहता है ये, 6 मित्र EFGRS और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। SF के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, FG के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, केवल FR और E के बीच में बैठा है, केवल FR और E के बीच में बैठा है। ES का निकटतम पड़ोसी है, R के दाएं से गिनने पर T और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, वृत्ताकार में है, तो आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, आप कभी भी गोल सर्कल नहीं खींचेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए गोल किए, एक को यहाँ बैठा है, एक को यहाँ बैठा है, एक को यहाँ बैठा है, बोल दिए कि इसके सामने कौन बैठा है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इसके सामने ये था कि ये। आप ऐसे करेंगे तो देखिए पता है ना किसके सामने कौन बैठा है, तो आप हमेशा ऐसा बनाएंगे डायग्राम। ठीक, SF के दाएं से दूसरे, आप कहीं भी कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने S को यहाँ पर बैठा दिया, कहीं भी बैठा दीजिए, S क्या कह रहा है, SF के दाएं से दूसरे स्थान पर है, F के दाएं दूसरे, तो F को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो भी तो भाई इसका दाएं दूसरा होगा, दाएं पहला दाएं दूसरा। ओके, FG के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो F है वो G के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर हम यहाँ पर G को बैठाते तो देखिए इसका दाएं दूसरा, ये हो गया, ये दाएं पहला दाएं दूसरा। केवल F R और E के बीच में बैठा है, केवल F R और E के बीच में,
यानी एफ आर और ई के बीच में, यानी कन्फर्म है कि यहाँ पे आर होगा या ई होगा, यहाँ पे भी आर होगी या ई होगी। तो जहाँ पे जब आर या ई डिसाइड हो गई तो बचा कौन, तो आप कहेंगे कि बचा टी, और टी के लिए एक ही जगह बचा ये। ठीक, यहाँ पे आर ई का कन्फ्यूजन है, आगे बढ़िए। ई एस का निकटतम पड़ोसी है, ई एस का, यानी ई यहाँ पे आएगा तभी तो इसका निकटतम पड़ोसी होगा, और बच्चा आर, तो आर यहाँ का आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, आर के दाएं से गिनने पर, हाँ, तो आर का दाएं इधर ऐसे साइड होगा, ऐसे ऐसे इस साइड होगा। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, आर के दाएं से गिनने पर टी और आर के बीच कितने लोग हैं, आर के साइड ऐसे गिनने पर टी और आर के बीच में, आर के दाएं से ऐसे गिनने पर टी और आर के बीच में कितने, तो टी यहाँ पे रहा, आर यहाँ पे रहा, और हमें ऐसे गिनना है, तो एक बंदा, दो बंदा, तीन, तो इसके बीच में तीन लोग हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है, नीचे दिखाए अनुसार एक कागज को मोड़कर उसमें छेद किया गया है, इसे खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। ठीक, मतलब ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक पेपर है, पेपर को ऐसे काटा गया है, काटने के बाद इसको इधर का मोड़ दिया गया है, 1 सेकेंड, इधर कैसे मोड़ दिया गया, अब देख सकते हैं ये पूरा मोड़ दिया गया, और इसके बाद इसको ऐसे पूरा खोल दिया गया। कहने का क्या मतलब है, एक कागज़ को लीजिए, उसको 4 बार मोड़िए, पहले आधे पे मोड़िए, फिर आधा आएगा उसको आधे पे मोड़ दीजिए। ठीक, तो बोल रहा है कि मोड़ने पर कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले ये है, इसको इधर मोड़ेंगे तो देखिए मिरर में क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे है ना, इसको जब आप मोड़ेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये यहाँ पर है ना, कैसे है ये आपका कहेंगे कि ये आपका ये ऐसे है ना, ऐसे, तो आप इसको जब मोड़ेंगे तो इधर जाके ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें, इसमें तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला ये गलत है ना, तो आप कहेंगे कि ये तो पूर्णतः गलत है। इसको देखिए, ये पूरा दीवार में नहीं चिपकना था भाई, इसको ऐसे था, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए, दीवार में नहीं चिपकना था, ये इधर रहेगा, यहाँ पे इसकी कोनी वाली चीज़ रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को देखते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बनाया था बिल्कुल वैसे ही है, ये आप इसी को बस देख लीजिए, ये ऐसा है ना, इसको जब मोड़ेंगे तो ऊपर जाके ऐसे हो जाएगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वैसे ही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NRDF का संबंध PMFA से एक निश्चित तरीके से है, उसी प्रकार SFJW का संबंध UALR से है। उसी तरह का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से GVKQ का संबंध किससे है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सॉरी, आप कहेंगे एन का संबंध किससे होता है, एन का मतलब अर्थ होता है 14, ओके। आर का कितना होता है, आप कहेंगे 18, डी का कितना होता है, आप कहेंगे 4, एफ का कितना होता है, आप कहेंगे 6। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसका कूटबद्ध क्या है, तो इसका है, इसको ये कहा जाता है पी का मतलब होता है 16, एम का होता है 13, एफ का मतलब होता है 6, ए का मतलब होता है 1। इसका अगर हम डिफरेंट देखें तो डिफरेंट आप क्या कहेंगे, क्या है इसका, 14 से 16 कैसे हो गया, आप कहेंगे +2 हुआ है, ओके। 18 से 13 कैसे हो गया, तो आप कहेंगे -5 हुआ है, ओके। 4 का 6 क्या हो गया, आप कहेंगे कि +2 हुआ है। 6 का 1 कैसे हो गया, आप कहेंगे -5, यानी +2 -5 +2 -5। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसने बोला कि इसका संबंध किससे है, तो जी का कितना होता है 7, भी का कितना होता है 22, के का कितना होता है 11, और क्यू का कितना होता है 17। अब देखिए क्या बोला है, इसने बोला था, क्या बोला था कि पहले +2 हो रहा है, तो 7 में +2 करेंगे तो 9 होगा। 9 का कितना होता है, आई होता है, आई से ये भी ऑप्शन नहीं, आई से ये भी नहीं, आई से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए। फिर -5 होता है, 22 में से -5 जाएगा तो आपके कितना होगा 17, 17 का कितना होता है क्यू, ठीक। आगे था फिर +2 होता है, तो 11 में +2 होगा तो होगा 13, 13 का होता है एम,
फिर -5 होगा तो 17 में से -5 होगा तो होगा 12, 12 का होता है L। तो ऑप्शन डी आपका समझ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल का नाम है PYQ विद सनी। ठीक, अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैथ का PYQ, रीजनिंग का PYQ, हिंदी का PYQ और GS की PYQ हो रही है। टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। आपको पता है कि 2025 में जो SSC GD का एग्जाम होता वो 42 शिफ्ट में होता। और अपनी तीसरी क्लास आज है, आज अपनी तीसरी क्लास चली थी, कल आप चौथी क्लास लेंगे, यानी 5 फरवरी का पहला शिफ्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना कहेंगे कि भाई कंटेंट तैयार करने में, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगता है। हम भी SSC GD के छात्र हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। चलिए तब।